विधानसभा चुनाव की जंग और तेज हो गई। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राजधानी दिल्ली के सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 29 नाम हैं, जिसमें 16 कैंडिडेट बदले गए हैं, जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जाहिर किया गया। हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट मिला। कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी तीन लिस्ट में 48 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। दिल्ली विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। पिछले बार की तरह ही इस बार भी मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिख रहा है और ऐसे में इन चेहरों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। इसमें कुल 29 ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी ने यहां पर टिकट दिया। ये 29 नामों की सूची और इसी को लेकर के हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से नाम को किन किन जगहों से मैदान में उतारा गया। मैं हमारे देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय अमित शाह जी का। मैं मेरी सारी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे पश्चिमी दिल्ली की जो हमारी जनता थी, जिन्होंने मुझे 2 बार जिताया, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं नई दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, यहाँ की सारी जनता का धन्यवाद करता हूं। और अभी मुझको बहुत सारे काम करने हैं। मेरे को यहाँ की जनता के एक एक के घर में जाना है, वहाँ पर उनसे मिलना है, आशीर्वाद लेना है, उनकी समस्याएं पूछनी है, उनके काम कराने हैं। और मैं सारी जनता को एक बार शीश महल जो है दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। मैंने आज ही आदरणीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिख रहा हूँ कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। यहाँ की नई दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है कि उन्होंने जो अपने टैक्स के पैसे जहाँ पर खर्च किए, वो केवल उस घर को देखना चाहती है। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का, उसको मैं पूरा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश सदस्य सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस चलाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो तमाम रिएक्शंस आपने सुन लिए, लेकिन 70 विधानसभा की सीटों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 29 नाम है। वो नाम कौन कौन से हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले राजकुमार भाटिया, जिनको आदर्श नगर से चुनावी मैदान में उतारा गया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनावी मैदान में। ये सीट बड़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ते रहे हैं। अब उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। अगला नाम कैलाश गहलोत का, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको बिजवासन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरीके से रमेश बिधूड़ी को यहाँ पर कालकाजी से उतारा गया। कालकाजी सीट वो है जहाँ से आतिशी आती हैं और उन्हीं के अगेंस्ट अब रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में रहेंगे। इसके अलावा पटपड़गंज रविंद्र सिंह नेगी यहाँ से चुनावी मैदान में। अब पटपड़गंज ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मनीष सिसोदिया वहाँ से लड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई थी। यहाँ से बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा। विश्वासनगर से ओम प्रकाश शर्मा को टिकट मिला। अरविंदर सिंह लवली
को गांधीनगर से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरीके से आशीष सूद को जनकपुरी से बीजेपी ने टिकट दिया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इन नामों में राजकुमार भाटिया का नाम शामिल है, जिनको आदर्श नगर से उतारा गया। इसके अलावा बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई जाट से मनोज शौकीन, रोहिणी से अगर हम बात करें तो विजेंद्र गुप्ता को टिकट यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब मुकाबला कहां से किस तरीके का है वो भी आपको समझाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी सीट की चर्चा है तो वो है नई दिल्ली सीट, क्योंकि यहीं से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आते हैं और यहां से उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया है। अब अगर इस सीट की बात करें तो यहां पर जो मुकाबला है वो अरविंद केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा है। इसके अलावा कांग्रेस से संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, जो कि चुनावी मैदान में है। ये नई दिल्ली सीट से कौन कौन सी जो हॉट सीट और वहां पर मुकाबला कैसा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। इसके अलावा एक और काफी ज्यादा चर्चित सीट या फिर हम ये कहें हाई प्रोफाइल सीट, वो है कालका जी। यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, बीजेपी की तरफ से रमेश विदुड़ी, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा, क्योंकि बीते रोज ही क्लियर हो गया था कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे इसी सीट से। तो ये मुकाबला कालका जी सीट से भी हम आपको बता रहे हैं। जंगपुरा सीट, ये भी बड़ी दिलचस्प है। मनीष सिसोदिया की इस बार जो सीट थी वो पटपड़गंज से जंगपुरा सीट हुई थी। यहाँ से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की टिकट पर सिसोदिया हैं। इनके सामने बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवाह हैं। कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब इसके अलावा एक और सीट जिसकी चर्चा हो रही है वो है विश्वास नगर की सीट। यहां से आम आदमी पार्टी ने दीपक सिंघला को चुनावी मैदान में उतारा। इनके सामने बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने हालांकि कई सीटों पर, क्योंकि अभी तक जो कैंडिडेट्स उनको नहीं उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से अभी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। इसी तरीके से गांधीनगर सीट की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी और दीपू को चुनावी मैदान में उतारा। इनके सामने अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में कद्दावर चेहरा है, और जिस तरीके से उनका पूरा सियासी करियर रहा है, इसको देखते हुए गांधीनगर सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। अब बीजेपी की पहली लिस्ट है, इसमें कुल 29 नाम शामिल है। बाकी नामों का फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन इस 29 नामों में अगर हम आपको समझाएं सरल शब्दों में तो ऐसे 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको दोबारा से पार्टी ने मौका दिया। 16 सीटों पर उम्मीदवारों को चेंज किया गया, यानी कि पुरानों पर भरोसा भी है, नए चेहरों पर दाव भी इस पहली सूची में नजर आता है। तो पहली लिस्ट में आदर्श नगर की बात करें तो राजकुमार भाटिया को टिकट मिला। बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, इसी तरीके से मॉडल टाउन से अशोक गोयल, करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया। पटेल नगर से राजकुमार आनंद, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी से आशीष सूद, बिजवासन से कैलाश गहलोत, नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, आरके पुरम से अनिल शर्मा, मेहरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, इसी तरीके से अम्बेडकर नगर से खुशीराम चुनार, कालकाजी से रमेश बिदूड़ी, बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णा नगर से डॉक्टर अनिल गोयल और गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली का नाम इस सूची में है। सीमापुर से कुमारी रिंकू पर दाव खेला गया। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन, गोंडा से अजय महावर, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी है, तरजीह दी है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब बात होती है तो 3 चुनावों में अगर हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही, उसका अगर हम आकलन करें तो वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बीते चुनाव की बात करते हैं, यानी कि 5 वर्ष पहले 2020 की बात करें तो बीजेपी ने 8 सीटें उस वक्त जीती थी। वोट परसेंटेज था 38.7% का। इससे पहले साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती। वोट परसेंटेज उस वक्त था 32.3%। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें हासिल की। वोट परसेंटेज था 33.3%, यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो साल 2013 में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था सीटों के लिहाज से, लेकिन साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ और यही कारण है कि पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी दिल्ली के दंगल में अच्छा परफॉर्म करने वाली है।